मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम के लिए तमाम हम्द व सना है और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद अरबी और आपकी पाक व पाकीज़ा आल के ऊपर। परवरदिगार आलम का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने हमें ज़िंदगी दी, हमें मोहलत दी। ये जो सांसें हैं हमारी, ये हमारे लिए कितनी बड़ी मोहलत है कि इसमें हम अगर कुछ कर जाएं, कुछ अच्छा काम कर जाएं, कुछ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ राग़िब कर दें, कुछ मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ राग़िब कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। परवरदिगार आलम का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें मौक़े दिए, उसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी और तौफ़ीक दी। सबसे बड़ी नेमत जो परवरदिगार आलम के यहाँ से अता होती है वो तौफ़ीक इलाही है और इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो उसने तौफ़ीक दी है जो हम ये आज आपके सामने ये सहीफ़े कामला चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली इब्न हुसैन की दुआओं के मजमूआ, उससे हम दुआएं आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हम आपके सामने बताते हैं कि मंगल के दिन इमाम ने किस दुआ के लिए ख़ास कहा है कि ये दुआ पढ़ो और जो भी तुम्हारी हाजत है उसको इस तरह से इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जो है ना वो पूरा करेगा। और उसमें तकरीबन सारी ही चीज़ें आ जाती, एक दुआ में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको इमाम ने छोड़ा हो। सारी दुआएं, सारी जो हमारी तमन्नाएं होती हैं वो उसके अंदर एक दुआ में जो उस दिन की दुआ होती है वो पूरी की पूरी आ जाती हैं। और अगर कोई खुलूस दिल से, खुलूस नियत से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सरबसुजूद हो या नमाज के बाद बैठ के ये सुबह के वक्त पढ़े तो इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि उसकी सारी दुनिया और आखिरत की हाजात जो हैं वो पूरी होंगी। अब हम दुआ की इब्तिदा करते हैं अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के नाम से और तमाम दरूद व सलाम है मोहम्मद अरबी और आपकी पाक व पाकीज़ा आल के ऊपर। रोज़े सैशंबा की दुआ यानी मंगल की दुआ है ये। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और वही तारीफ़ का हक़दार और वही इसका मुस्तहिक़ है। ऐसी तारीफ़ जो कसीर और फरामा हो और हम अपने ज़मीर की बुराई से इसके दामन में पनाह मांगते हैं। ये और बेशक नफ्स बहुत ज़्यादा बुराई पर उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। ये परवरदिगार जनाब यूसुफ़ ने अपने जिस वक्त उनको ज़ुलेखा की वजह से वो तकलीफ़ पहुंची थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को किसी तरह भी पाकीज़ा ज़ाहिर नहीं करता मगर ये कि मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर रहम करने वाला है, क्योंकि नफ्स इंसानी तो बुराई की तरफ ही उभारता है। और मैं अल्लाह ही के ज़रिए इस शैतान के शर व फसाद से पनाह चाहता हूँ जो मेरे लिए गुनाह पर गुनाह बढ़ाता जा रहा है। और मैं हर सरकश, बदकार और जालिम बादशाह, चीरा दस्त दुश्मन से इसके दामन हिमायत में पनाह गज़ीन हूँ। अब इमाम फरमाते हैं बारलाह मुझे अपने लश्कर में से करार दे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुरान हकीम में परवरदिगार आलम कहता है कि अल्लाह का लश्कर ही कामयाब होगा, क्योंकि तेरा लश्कर ही गालिब व फतहमंद है। और मुझे अपने ग्रोह में करार दे दे, क्योंकि तेरा गिरोह ही हर लिहाज से बेहतरी पाने वाला है। और मुझे अपने दोस्तों में से करार दे, क्योंकि तेरे दोस्तों को न कोई अंदेशा होता है और न वो अफसरदा और गमज़दा होते हैं। ये इमाम ने जो ये बातें कही हैं ये सारी कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने दर्ज की हैं। ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे दीन को आरास्ता कर दे, इसलिए कि वो मेरे हर मामले में हिफाजत का ज़रिया है। यानी दीन इंसान की हिफाजत करता है और कोई चीज़ हिफाजत नहीं कर सकती है। और मेरी आखिरत को भी संवार दे, क्योंकि वो मेरी मुस्तकिल मंजिल और दनी और फरमाया लोगों से पीछा छुड़ाकर निकल भागने की जगह है। और मेरी ज़िंदगी को हर नेकी में इजाफे का बाइस और मेरी मौत को हर रंज तकलीफ़ से राहत और सुकून का ज़रिया करार दे। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के ख़ातिम और पैगंबरों के सिलसिले के फ़र्द आखिर हैं, इन पर और इनकी पाक व पाकीज़ा आल पर और बरगज़ीदा असहाब पर
رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس روزہ سہ شنبہ میں 3 چیزیں عطا فرما۔ پہلی چیز وہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں، وہ یہ کہ میرے کسی گناہ کو باقی نہ رہنے دے مگر یہ کہ اسے بخش دے، اور نہ کسی غم کو مگر یہ کہ اسے برطرف کر دے، اور نہ کسی دشمن کو مگر یہ کہ اسے ہم سے دور کر دے، بسم اللہ کے واسطے جو اللہ کے تمام ناموں سے بہتر نام پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نام کے واسطے سے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ ہم تمام ناپسندیدہ چیزوں کا دفعہ چاہتے ہیں جس میں اول درجے پر اپنے پروردگار کی ناراضگی ہے، اور تمام پسندیدہ چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتے ہیں جن میں سب سے مقدم اس کی رضامندی ہے۔ اے فضل و احسان کے مالک، تو اپنی جانب سے ہمارا خاتمہ بخشش اور مغفرت پر کرنا یا ولی اللہ احسان۔ عزیزان گرامی، اتنی بہترین دعا جس میں امام نے قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کو سمو دیا ہے، کہ کتنی بہترین چیزیں امام نے اس کے اندر بیان کی ہیں کہ ہم اگر اس کو دل سے پڑھیں، اور صبح کا وقت اتنا اچھا ہوتا ہے، بالکل سناٹا ہوتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، سب اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، تمام اس کی مخلوق اس کے آگے سر نہوڑائے ہوئے ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہوتی ہے، ایک ایک ذرہ زمین و آسمان کا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے ہر ذرہ ہر شے اپنے رب کے آگے جھکی اس کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم دل سے اس دعا کو پڑھیں اور پروردگار عالم سے مغفرت چاہیں اور اپنے دن کی بہتری کے لیے اس سے سوال کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خالی ہاتھوں کو لوٹا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مالک حقیقی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔